यदि आप इस चैनल पर नए हैं, गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 11th और 12th का पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आप नीचे कमेंट्स, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अपने 12th के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी घर बैठे बेनिफिट्स हो सके। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। 12th इंग्लिश में आज ग्रामर के क्लास में हमारा जो विषय है वो है सिंटेक्स। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर में बेसिक से क्लास शुरू किया, फिर से उसमें हम लोगों ने एक्सिलरी वर्ब को पढ़ा, मॉडल वर्ब को पढ़ा, क्वेश्चन टैग को पढ़ा, और क्वेश्चन टैग के बाद ये हमारा अगला टॉपिक है ग्रामर का, जिसका नाम है सिंटेक्स। कहीं कहीं इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तव में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स होता क्या है, सबसे पहले कुछ चर्चा इस विषय पर कर लेते हैं। तो क्या कहा गया सिंटेक्स के बारे में कि किसी वाक्य में उचित सब्जेक्ट के साथ उचित स्थान पर उचित क्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। मतलब जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, जब हम कोई वाक्य लिखेंगे, तो किसी वाक्य को लिखने के लिए दो चीज़ें तो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। और किसी भी वाक्य को यदि आपको लिखना है तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन उसमें सही होना चाहिए। और जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन करना सीख जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिंटेक्स। ये तो डेफिनेशन की भाषा हो गई। मतलब क्या कह रहा है कि द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, उचित सब्जेक्ट के साथ उचित वर्ब का प्रयोग ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, तो द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विथ एप्रोप्रिएट वर्ब इज कॉल्ड सिंटेक्स। क्लियर है? अब जरा देखो, सिंटेक्स का एक हिंदी मीनिंग यदि हम करेंगे तो सिंटेक्स का एक हिंदी मीनिंग होता है संरचना। संरचना को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना को कहते हैं स्ट्रक्चर। और किसी भी वाक्य को लिखा जाता है किसकी सहायता से, स्ट्रक्चर की सहायता से। यदि स्ट्रक्चर का हम बेस फॉर्म देखें, डमी फॉर्म देखें, तो स्ट्रक्चर का बेस फॉर्म ये होता है कि किसी वाक्य में प्रायः एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। कई प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, लेकिन एक बेस फॉर्म ये होता है। संतुलित वाक्य का स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें आपको कॉम्बिनेशन किसके बीच करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। मतलब जब आप सब्जेक्ट को वर्ब के साथ रखना सीख जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, सिंटेक्स कहेंगे। तो अब आप जरा देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है, हम तो जानते हैं। जैसे कि सारे लोग यहाँ पे जानते हैं कि चलो भाई ये आई अपना है वो सब्जेक्ट है, वी जो है वो अपना सब्जेक्ट है, यू जो है ये अपना सब्जेक्ट है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, सी जो है वो सब्जेक्ट है ना। और यदि बात कर ले तो इट जो है वो सब्जेक्ट है, दे है ये सब्जेक्ट है। सर ये सारा सब्जेक्ट है। इसके अलावे और भी सब्जेक्ट है, कोई भी दुनिया का सिंगुलर नेम हो जाएगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सर यदि ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ तो हम लोग वर्ब लगाना जानते हैं। यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे, इट के साथ इज लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे, और कोई सिंगुलर नाम है तो इसके साथ इज लगाएंगे। यदि पास्ट टाइम की बात करें तो आई के साथ वॉज लगेगा, फिर वी के साथ वर लगेगा, फिर यू के साथ भी वर लगेगा, फिर ही के साथ वॉज लगेगा, सी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, और राम कोई सिंगुलर नेम है तो इसके साथ भी वॉज लगेगा। यदि आप हैव वर्ब की बात करेंगे तो आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ आपका हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और राम के साथ हैज लगेगा। तो आप तो बोले कि सर ये देखिए हमने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो हमें पता है। और भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि डू वर्ब की बात करें तो आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, दे के साथ डू, राम के साथ डज। हाँ, तो आपको पता है। तो वो आपने क्या कहा, सर हम लोगों को तो सब्जेक्ट और वर्ब को करने आता है, लेकिन
जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि यदि आपने सब्जेक्ट में ही लिखा तो इसके साथ इज ही क्यों आता है भाई? यदि आपने सब्जेक्ट यू लिखा तो फिर इसके साथ आर ही क्यों आता है भाई? इस चीज को जरा समझना है। तो इस चीज का भी जवाब हमें किस में मिलेगा? सिंटेक्स में मिलेगा। उसके अलावे ये सारे जो है सब्जेक्ट, ये बने बनाए सब्जेक्ट है, ये सारे प्रोनाउंस है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल के आ जाए, मतलब वो बने बनाए ना हो, उसमें कुछ मिक्सिंग सब्जेक्ट हो, तो फिर उन सब के साथ हम लोग वर्ब कैसे लगाएंगे, ये बात भी हम लोग सिंटेक्स के अंतर्गत सीखेंगे। मतलब मूलतः आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कॉम्बिनेशन होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उस चीज को हम लोग सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। आशा करते हैं सिंटेक्स का जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और सिंटेक्स के रूल्स और यूजेस पे जरा चर्चा कर देंगे। अंग्रेजी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण रूल है जो आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी वाक्य में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी होगा, वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यदि किसी वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो कह रहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब इसको देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मैंने यहां पे कहा बेटा राम, और इसके साथ आपको वर्ब भरने के दिए, मान लो इट दिया और इट्स दिया। अब बोले भाई कौन सा वर्ब लगाओगे? तो बोले सर राम इट्स होता है। अब क्यों होता है? अब राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है भाई? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सर ईट और इट्स में से सिंगुलर कौन है? तो इट्स है। ईट जो है वो क्रिया का पहला रूप है, और इट्स जो है वो क्रिया का पांचवा रूप है। तो जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वो सिंगुलर होता है, जिसमें एस या ईएस लगाते हैं, और जो वर्ब का पहला रूप होता है वो सिंगुलर होता है। अच्छा, इसी राम के साथ आपको चुनना रहता इज और आर में से, तो आप क्या चुनते कि सर इज चुनेंगे, राम में इज, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। इसी में से चुनना होता यदि वॉज और वर, तो आप क्या चुनते? वॉज चुनते, क्योंकि सर वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि आपको चुनना है हैज और हैव, तो आप क्या चुनते? हैज चुनते। यदि चुनना है आपको डू या डज, तो आप क्या चुनते? डज चुनते। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ये पहला फॉर्मूला है, और बाकी के जितने भी फॉर्मूला बनेंगे वो इसी के आधार पर बनेंगे। तो इसको आप बड़े गहराई से, समझदारी से समझ लीजिए कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखो भाई, किसी वाक्य में यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो फिर उसका वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। जैसे अब यहां पे मैंने लिखा द बॉयज, और आपको भरने को दिया। मैंने बोला कि देखो भाई आप इसमें वर्ब लगा दो, या तो प्ले लगा दो, नहीं तो प्लेज लगा दो, और हमने कहा क्रिकेट। अब आपको भरना है, तो आपने क्या भरा भाई? तो अब द बॉयज, तो बॉयज की यदि बात करेंगे तो बॉयज कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है क्या भाई? प्ले और प्लेज में से, तो सर प्ले प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे प्ले लगा देंगे। मतलब जब आपका वर्ब प्लूरल हो जाता है तो फिर आप उसके साथ, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आप लगाएंगे। तो ये 2 फॉर्मूला आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो इसी के आधार पर आएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि 2 सब्जेक्ट हो और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? प्लूरल मान लिया जाएगा। बस यही फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला काम कर रहा है कि यदि 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 1 का मतलब अंग्रेजी में सिंगुलर होता है, तो मतलब 2 सिंगुलर को यदि जोड़ेंगे तो 2 को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लूरल हो जाएगा। तो यदि 2 सिंगुलर को हम जोड़ेंगे, किससे जोड़ रहे हैं भाई? एंड के द्वारा जोड़ रहे हैं। यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ेंगे तो उसे प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा? द बॉय सिंगुलर है, गर्ल ये भी सिंगुलर है, दोनों को किससे जोड़ा? एंड से। वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा लगाया है? सिंगुलर। मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। तो यदि सेंटेंस को सही करना है तो सही वर्ब देना पड़ेगा। बॉय
और गर्ल ये दोनों अब एंड से जुड़ गए तो प्लूरल हो गए, तो वर्ब क्या लगेगा आर, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 4। अब देखो फॉर्मूला नंबर जो 3 पढ़ा है उस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप देख लो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दोनों सिंगुलर है, एंड की सहायता से जुड़े हैं, प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे आर हो जाएगा। मैन एंड हिज वाइफ दोनों सिंगुलर है, एंड की सहायता से जुड़े हैं, प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब देंगे हैव हो जाएगा। ए बॉय एंड अ गर्ल दोनों एंड की सहायता से जुड़े हैं, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब देंगे वेयर हो जाएगा। योर कार एंड माइन दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड की सहायता से जुड़े हैं, प्लूरल हुए हैं, प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब देंगे आर हो जाएगा। यू एंड आई ये दोनों प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड की सहायता से जुड़े हैं, प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब देंगे आर होगा। यू एंड ही ये भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल हो जाएंगे हैव हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो अब यू हो गया, तो चूंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, चूंकि यू के साथ ही यूज होता है हो रहा है और ही तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे यू को भी सिंगुलर मान लेंगे, मतलब यू भी सिंगुलर ही भी सिंगुलर। किस चीज़ से जुड़ गया, एंड से जुड़ गया, तब इसको क्या मान लेंगे, प्लूरल। अब प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल वर्ब देंगे, तो हैज और हैव, तो क्या चुनेंगे हैव। तो अब यहाँ पे कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ा, यू एंड ही हैव, तो बोला अरे सर आपने ही के साथ हैव लगा दिया, गधा ही के साथ हैव थोड़ी ना लगा है, बात समझ में आ रहा है। तुमने बोला सर हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है, तो तुमने क्या जापान देखा है, लेकिन दुनिया में जापान है ना, तो हमने देखा नहीं है इसका मतलब वो होता ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है ना। तो आप समझिए, अब यहाँ पे देखिए सीता एंड आई ये दो सिंगुलर एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब देंगे, तो प्लूरल लव और लव्स, तो कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, लव वर्ब 1 है, लव्स वर्ब 5 है, तो लव लगा देंगे। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ाएंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 3 पे था। अब फॉर्मूला नंबर 4 को देखिए। यदि मैं इस सेंटेंस को आपको बताऊं तो आपको लगा ब्रेड और बटर दो शब्द है, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो सर अभी आपने पढ़ा कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसे प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे, तो आपने क्या लगा दिया आर। लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई ये गलत हो गया। अब बोले क्यों गलत हो गया भाई, मैंने बोला देखो यार अंग्रेजी है, रट्टा मारोगे तो काम खराब हो जाएगा, समझने का कोशिश करो। जरूर ये सही बात है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यदि एंड से जोड़ा जाएगा तो उसे सिंगुलर प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो शब्द एंड से जुड़े होते हैं लेकिन वो शब्द जोड़ा में आते हैं, पेयर में आते हैं। जैसे देखो अभी मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है साहिल, तो ये कहीं पे भी जाता है तो कितना है, एक है, और कहीं पे एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता, और ये भी कहीं पे जाती है तो एक है। लेकिन कुछ दिन बाद सोचो साहिल और सुनीता दोनों की शादी हो गई, तब एक और एक मिलाकर कितने हो गए, बोलो आप बताओ, एक और एक मिला के कितने हो गए। सर एक और एक मिला के 2 हो गए, नहीं गधे, साहिल और सुनीता दोनों एक हो गए, मतलब दोनों एक हो गए, 2 को मिला के एक हो जा रहा है। मैं यही समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शब्द है इंग्लिश ग्रामर में जो पेयर में आते हैं, जोड़ा में आते हैं, और जोड़ा में आने के कारण, पेयर में आने के कारण वो एंड से जुड़े रहते हैं, इसके बावजूद भी वो सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब रहते हैं। जैसे मैन एंड वुमेन, ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड शुगर, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, सॉल्ट एंड पेपर्स, लॉक एंड की, बर्ड्स एंड बीज, ब्लैक एंड वाइट, बॉडी एंड सोल, ब्राइड एंड ग्रूम। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, हॉर्स एंड कैरिज, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये एंड से जुड़े हैं लेकिन ये जोड़ा में आते हैं, पेयर में आते हैं, इसलिए सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, वॉज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ईच। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि किसी मैटेरियल नाउन के सहायता से कोई सॉल्यूशन बनाया जाए, यदि किसी मैटेरियल नाउन की सहायता से कोई सॉल्यूशन बनाया जाए, सॉल्यूशन का मतलब विलियन, यदि मैटेरियल नाउन के सहायता से कोई सॉल्यूशन बनाया जाए और मैटेरियल नाउन जो है वो एंड से जुड़ा भी हो, फिर भी उसको सिंगुलर मानते हैं और कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। अब मैटेरियल नाउन क्या होता है भाई, हमने कहा कि वैसे नाम जिसे नापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है उसे मैटेरियल नाउन कहेंगे। और यदि मैटेरियल नाउन की सहायता से कोई सॉल्यूशन बनाया जाए, विलियन, जैसे वाटर में कर्ड लगा देंगे तो उसका एक विलियन तैयार हो जाएगा, वाटर में शुगर लगा देंगे तो उसका एक विलियन तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये मिल्क में शुगर लगा देंगे तो एक विलियन तैयार हो जाएगा। तो ये
दो शब्द हैं एंड से जुड़े हैं, फिर भी इनको सिंगुलर नहीं मानेंगे, प्लूरल ही मानेंगे, सॉरी प्लूरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। वाटर एंड कर्ड आर नहीं होगा, इज होगा। अब देखो इसी में से आपने 3 फॉर्मूला देख लिया ना कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उन्हें प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे। कभी कभी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं लेकिन वो पेयर में आते हैं, जोड़ा में आते हैं, इसीलिए उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उनको हम लोग प्लूरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब देंगे। अब यहाँ पर यदि कायदे से देखेंगे तो वाटर भी सिंगुलर है, कर्ड भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन चूंकि दोनों मैटेरियल नाउन है और एंड से जुड़ा है फिर भी इसको सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। आगे बढ़िए फॉर्मूला नंबर 6 पे। कह रहा है बेटा कि यदि कोई किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट और या नॉर की सहायता से जुड़ा हो और वो दोनों सब्जेक्ट कैसा हो बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो यदि किसी वाक्य में और या नॉर के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हो तो उसका वर्ब भी जो होगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यदि किसी वाक्य में और या नॉर की सहायता से दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो उनको सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इस थ्योरी पर रखा है। क्या कह रहा है बेटा, आइदर राम और श्याम, तो राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, किस चीज से जुड़ा है, और से, तो इसको क्या मान लेंगे, सिंगुलर। वर्ब कैसा देंगे, सिंगुलर। तब यहाँ पे दो वर्ब है, हैव और हैज, क्या चुनेंगे, हैज। कह रहा है प्राइस और क्वालिटी ये दोनों सिंगुलर है, किस चीज से जुड़ा है, नॉर की सहायता से, तो सिंगुलर मानकर कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। नाइदर द मैन और नॉर हिज वाइफ, तो मैन हिज वाइफ भी सिंगुलर है, मैन भी सिंगुलर है, किस चीज की सहायता से जुड़ा है, नॉर की सहायता से जुड़ा है। थ्योरी क्या कह रहा है कि यदि और या नॉर की सहायता से दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो उसका वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो आप क्या लगाएंगे, हैज। कह रहा है कि यू और ही, नाइदर यू नॉर ही, तब यू भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर, यू भी सिंगुलर और ही भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, नॉर की सहायता से जुड़े हैं तो क्या लगा देंगे, इज। हरी और रमेश दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है और की सहायता से जुड़े हैं, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से नो बॉय और नो गर्ल, इज। नाइदर यू नॉर हरी हैज, ही नाइदर ही नॉर आई इज, आइदर मोहन और सोहन इज, और नाइदर यू नॉर सी इज। आप देख लीजिए यहाँ पे, तो मैंने उसी आंसर्स पे टिक किया है जो आंसर्स सिंगुलर है। तो ये एक और फॉर्मूला था। आगे बढ़ेंगे और क्या कह रहा है कि यदि और या नॉर की सहायता से दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो फिर वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल। और या नॉर की सहायता से सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर, और या नॉर की सहायता से दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल। अब देखिए कर आइदर बॉयज और द गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। अब दोनों को देखिए यहाँ पर, तो बॉयज भी प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है, किस चीज से जुड़ा है भाई, और की सहायता से जुड़ा है, इसको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे, अर्थात आर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 8 कह रहा है बेटा कि यदि और या नॉर की सहायता से एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि क्रिया का निर्णय दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ध्यान से बस इतना ही समझ लो। देखो यहाँ पे शिवम जो है वो सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो सिंगुलर है, टीचर्स जो है वो प्लूरल है, मोहन जो है वो सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है। और ये दोनों सब्जेक्ट या तो नॉर से जुड़े हैं या और से जुड़े हैं। तो 3 थ्योरी बना, यदि और या नॉर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे, यदि और या नॉर से दो प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब देंगे, और यदि और या नॉर से एक सिंगुलर एक प्लूरल आपस में जुड़े हो तो फिर उनको हम लोग प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देंगे दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। तो मतलब आर आर हैव ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9
कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो की सहायता से जुड़ा हो, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो की सहायता से जुड़ा हो तो जो वर्ब है वो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मतलब अंतिम वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अंतिम वाला सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब देखिए नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट द टीचर ऑल्सो, तो अंतिम वाला सब्जेक्ट क्या हुआ टीचर, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर अर्थात हैज। कह रहा है कि नॉट ओनली इंग्लैंड बट ऑल द वर्ल्ड, अब ऑल लगा है तो प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब मतलब फील। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन, तब सोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इज। ही नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आर। तो यदि कहीं पे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो की सहायता से जुड़ा हो तो फिर उसे हम लोग उसमें जो वर्ब देंगे वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। रूल नंबर 10 करे बेटा कि पेरेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है या तो मदर या फादर, अतः यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे माई पेरेंट आर कमिंग टुडे, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि पेरेंट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। माई पेरेंट इज कमिंग टुडे। चलिए रूल नंबर 11, लेकिन पेरेंट्स जो शब्द है इससे मदर और फादर दोनों का बोध होता है और ये वर्ड भी प्लूरल है और इसको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब देते हैं। माई पेरेंट्स आर कमिंग टुडे, ये वाला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, ध्यान से देखिएगा यहां से, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, रैदर देन, एंड नॉट और बट की सहायता जुड़ा हो, इतना शब्द बोले। क्या बोले हैं? एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, रैदर देन, एंड नॉट, बट की सहायता से जुड़ा हो, अलग अलग शब्द है। तो वर्ब जो होगा वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। दो सब्जेक्ट यदि जुड़ा है इन सारे किसी भी शब्दों की सहायता से तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। जैसे कि सिल्वर एज वेल एज कॉटन, सिल्वर एज वेल एज कॉटन, तो एक सब्जेक्ट क्या हो गया सिल्वर, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया कॉटन, जुड़ा किस चीज से है? एज वेल एज से। तो अब वर्ब का निर्णय पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहला सब्जेक्ट जो सिल्वर है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे। अब यहाँ पर वर्ब जो हैव है वो प्लूरल हो गया है, इसीलिए उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, जो सही हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 13 कह रहा है बेटा कि यदि किसी भी वाक्य में ये सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, a class of, an army of, a series of, a bunch of, a pair of, a yoke of, a herd of, a fleet of, a batch of, a flock of, a garland of और एक कलेक्शन ऑफ जैसे शब्द रहें। और इसके अलावे भी और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अच्छा, इन शब्दों का निर्माण कैसे किया गया है? तो ए लगाया गया है, बीच में कोलेक्टिव नाउन लगाया गया है और कोलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ लगा दिया गया है। बस इन शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो यदि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द रहता है और इसके अलावे ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, है ना, जो जिसका निर्माण इस तरह से हो, ए लगाएगा, बीच में कोलेक्टिव नाउन लगाएगा और कोलेक्टिव नाउन लगाने के बाद क्या लगा देगा? ऑफ लगा देगा। तो यदि इस प्रकार के शब्दों का निर्माण हो तो उसके बाद जो वाक्य रहेगा उसमें नाउन आएगा, वो कैसा रहेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसी से लोगों की गलती हो जाती है, क्योंकि पहले ए चेन ऑफ वगैरह शब्द देखेगा, फिर नाउन देखेगा प्लूरल, तो उसको क्या लगेगा कि वर्ब भी प्लूरल लगा लेंगे। लेकिन याद रखना वर्ब सिंगुलर रहेगा। देखो कैसे, क्या कह रहा है कि ए सीरीज ऑफ मैचेस, तो ये वाला लोगों को कम याद रहेगा, उसे ये याद रखेगा अरे यार मैचेस तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो लगा प्लूरल, आर लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, इज होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ए टीम ऑफ के बाद जो प्लेयर्स आया वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर, तो हैज लगा देंगे। ए फ्लॉक ऑफ के बाद जो सीप आया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा लगा देंगे? सिंगुलर, वॉज। द बंच ऑफ के बाद जो आया है कीज,
यह आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या होगा? वॉज। ए क्राउड ऑफ के बाद जो ये आया है स्टूडेंट्स, यह आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद वर्ब कैसा होगा? आर, है ना। ये आप सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इन सारे शब्दों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में मोस्ट ऑफ हो, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है जो प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा? प्लूरल वर्ब, मतलब हैव। मोस्ट ऑफ पीपल, यहाँ पीपल का स्पेलिंग सुधार लेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल है ना, तो मोस्ट ऑफ के बाद पीपल आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा? प्लूरल, तो लाइक। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर, मोस्ट ऑफ अस वेयर, मोस्ट ऑफ लीडर्स आर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल। लेकिन वहीं यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज, मोस्ट ऑफ द न्यूज इज, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज, मोस्ट ऑफ द चीज इज, मोस्ट ऑफ राइस हैज, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में ए नंबर ऑफ हो, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब भी कैसा रहेगा? प्लूरल वर्ब रहेगा। जैसे ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, तो अब ए नंबर ऑफ के बाद इंग्लिश मैगजीन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा? प्लूरल वर्ब, मतलब आर। ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स, तो ए नंबर ऑफ के बाद स्कॉलर्स जो आया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा? प्लूरल, मतलब आर। ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, तो ए नंबर ऑफ के बाद जो ये प्रोटेस्टर्स आया है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा? वेयर। ए नंबर ऑफ के बाद क्या आया? सजेशंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वेयर। ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, वेयर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 क्या कर रहा है कि यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में द नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ के बाद चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, तीनों में से कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द नंबर ऑफ एटीएम्स इज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, द नंबर ऑफ रूम्स इज, मतलब द नंबर ऑफ के बाद नाउन किसी भी प्रकार का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब जो है वो हमेशा क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा कह रहा है कि NONE, नॉन जो है वह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसको समझिए जरा। हमने अभी क्या पढ़ाया बेटा? हमने यदि आपको पढ़ाया अभी कि देखिए बाबू, यदि सब्जेक्ट आपका एक हो तो वर्ब क्या रहेगा? एक रहेगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट दो हो अर्थात प्लूरल हो तो वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। इसका मतलब नॉन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, जीरो। तो मतलब सब्जेक्ट जीरो होगा तो वर्ब क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट दिखेगा। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वर्ब। किसी वाक्य को बिना सब्जेक्ट का लिखा जा सकता है, किसी वाक्य को बिना ऑब्जेक्ट का लिखा जा सकता है। किसी वाक्य में यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा फिर भी वाक्य लिखा जा सकता है, लेकिन किसी भी वाक्य को बिना वर्ब का नहीं लिखा जा सकता है। तो चूंकि नॉन सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो जीरो हो गया है, लेकिन हम लोग वर्ब जीरो नहीं कर सकते हैं। एक लॉजिक से समझिए। मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट लिया और कहा कि देखो भाई 20 नंबर का टेस्ट है, जो विद्यार्थी 15 से ऊपर लाएगा वो पास होगा और जो क्लास में सबसे अधिक लाएगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब रिजल्ट की घोषणा हुई, किसी विद्यार्थी ने 15 से ज़्यादा नहीं लाया, मतलब कोई विद्यार्थी पास नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा क्लास में आया 14। तो मैंने चूंकि कहा था कि जो विद्यार्थी क्लास में सबसे अधिक लाएगा वो फर्स्ट होगा, तो ये तो है फर्स्ट।
अब इसको मैं ना चाहते हुए भी थोड़ा सा पुरस्कार दूंगा। बिल्कुल उसी तरह से नॉन जो है इसका मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमें वर्ब देना है तो इसीलिए नॉन को सिंगुलर मान लिए, और जब आप नॉन को सिंगुलर मान लेंगे तो इसको वर्ब भी कैसा देंगे, सिंगुलर। तो नॉन ऑफ अस रियली वॉज वेरी हैप्पी, नॉन ऑफ दिस मनी इज माइन, नॉन ऑफ दिस मीट इज फिट टू ईट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। किसी वाक्य में यदि मोर देन वन शब्द रहता है और उसके बाद नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट, तो मोर देन के बाद वन स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है। मोर देन वन गर्ल, मोर देन के बाद वन गर्ल सिंगुलर नाउन है। मोर देन वन विंडो, मोर देन वन विंडो, मोर देन के बाद वन विंडो सिंगुलर है। तो ये सब सिंगुलर है, तो इनको वर्ब भी कैसा देंगे, सिंगुलर। तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज, मोर देन वन गर्ल वॉज, मोर देन वन विंडो वॉज, मोर देन वन हाउस इज, मोर देन वन पर्सन हैज। फॉर्मूला 20 करा है, यदि किसी सेंटेंस में मोर हो, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसके बाद देन हो, फिर वन हो, फिर प्लूरल वर्ब हो। ध्यान से देख लेना, यदि किसी सेंटेंस में मोर हो, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद देन हो, देन के बाद वन हो और वन के बाद प्लूरल वर्ब हो, तो मोर के बाद देन के पहले कोई नाउन आए तो वह प्लूरल रहेगा ही, क्रिया भी प्लूरल आएगी। जैसे मोर पर्सन्स देन वन, तो मोर आया, पर्सन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर देन आया, फिर वन आया, तो क्रिया कैसी है, प्लूरल, हैव। मोर के बाद प्रपोजल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर देन है, फिर वन है, क्रिया कैसी आएगी, हैव। मोर कैमराज देन वन आर, मोर टेबल्स देन वन वेयर, मोर देन वन, मोर देन वन। अब यहां पे फॉर्मूला देख लो, जरा समझ में आ जाएगा, ऐसे कर बैक करते हैं। मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन देन वन प्लूरल वर्ब, मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन मोर के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, फिर देन आए और फिर वन आए, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। इसी का एक और फॉर्मूला है, मोर देन वन या मोर देन टू या मोर देन थ्री, मोर देन फोर, मोर देन फाइव, कुछ भी रहे, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। मोर देन 2 विंडोज वेयर ब्रोकन, मोर देन 5 डोर्स वेयर रेडी फॉर यूज, मोर देन 10 हाउसेज आर वैकेंट, मोर देन 1000 इनहैबिटेंट्स हैव साइंड। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला कह रहा है, यदि ऑफ के पहले परसेंटेज आए तो नाउन जैसा भी हो वर्ब सिंगुलर रहेगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ, देखो ये द परसेंटेज ऑफ, तो ऑफ के पहले यहां पे परसेंटेज आया है तो नाउन कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब सिंगुलर लगा दो, वर्ब सिंगुलर। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट वर्कर इज वेरी स्मॉल। लेकिन कह रहा है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट आए तो वर्ब नाउन के अनुसार लगेगा। अब देखो ये ऑफ के पहले यहाँ पर क्या है, परसेंटेज, नाउन क्या है, मिल्क, तो वर्ब लगेगा मिल्क के अनुसार, मीन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन। द परसेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ऑफ के पहले क्या आया है, परसेंट, और यहाँ पे नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अनुसार लगेगा वर्ब। मतलब ऑफ के पहले परसेंटेज आएगा तो वर्ब को सिंगुलर लगा दो, और ऑफ के पहले परसेंट आएगा तो वर्ब जो है वो नाउन के अनुसार लगेगा। ये 2 फॉर्मूला करे कि नथिंग बट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, वर्ब सिंगुलर रहेगा। नथिंग बट बुक्स इज नीडेड, नथिंग बट वाटर वॉज नीडेड। अब देखो बुक्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन था, वाटर अनकाउंटेबल नाउन था, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं था, हम लोगों ने तो वर्ब कैसा चुना, सिंगुलर। तो नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। देखो बेटा अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि किसी भी प्रकार के बुक का नाम हो, किसी भी प्रकार के गेम का नाम हो, किसी भी प्रकार के रोग का नाम हो,
किसी प्रकार के होटल का नाम हो, किसी प्रकार के कंट्री का नाम हो, किसी प्रकार के पिक्चर का नाम हो, चाहे इनके अंत में एस लगा हो या नहीं लगा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखिए क्या कहा, 3 इडियट्स। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 इडियट्स है, लेकिन 3 इडियट्स यहाँ पर एक फिल्म का नाम है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, इज इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। द यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, अंत में एस लगा है लेकिन कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हम लोग भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अरबियन नाइट्स किताब का नाम है, अंत में एस लगा है लेकिन कोई लेना देना नहीं, किताब का नाम है, अंत में एस लगे या ना लगे सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब लेंगे। कुछ लोग ये जान लेते हैं कि किसी शब्द के अंत में एस लग गया तो प्लुरल हो गया। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा चेस, तो चेस के अंत में तो डबल एस लगा है, तो कहोगे क्या कि सर ये महाप्लुरल है। अरे एस या डबल एस से नहीं होता है, बात को कंटेंट को समझना है, तो ये कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन से हो तो फिर उसे सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे द थर्ड वन वॉज वेरी इजी। यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में वन या एनी हो, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे। वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में वन या एनी हो, वन या एनी के बाद ऑफ हो, फिर नाउन या प्रोनाउन दोनों प्लुरल हो, फिर भी वर्ब कैसा, सिंगुलर। देखो वन से शुरू हुआ, वन से शुरू हुआ, ऑन के बाद ऑफ है, फिर स्टूडेंट्स प्लुरल नाउन है, लेकिन वर्ब जो है वो प्लुरल कर दिया, गलत है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन या एनी के बाद फिर ऑफ हो, फिर प्लुरल नाउन या प्रोनाउन हो, फिर दैट हो, फिर हु हो, तो हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे। देख लो सारे लोग, देख लो इसको। क्या बोले कि वन या एनी हो, वन या एनी के बाद ऑफ हो, नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होना चाहिए, फिर दैट या हु होना चाहिए, तो प्लुरल वर्ब। जैसे धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, तो वन लगा, ऑफ लगा, प्लेयर्स प्लुरल है, फिर हु लगा, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लुरल। तो यहां पर हु इज नहीं, हु आर। देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ हाफ ऑफ की सहायता से हो, तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर। हाफ ऑफ द राइस, हाफ ऑफ के बाद राइस अनकाउंटेबल है, वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, फिर भी वर्ब सिंगुलर लगेगा। हाफ ऑफ के पहले अनकाउंटेबल, हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, फिर भी वर्ब सिंगुलर। हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, फिर भी वर्ब सिंगुलर। हाफ ऑफ के बाद यदि टू हो और टू के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन हो, ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ के बाद टू हो, टू के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन, फिर भी वर्ब सिंगुलर। हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर नहीं, स्टूडेंट्स इज। कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई लेटर बनता है, LETTER, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई लेटर बनता है ना, तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे देखिए A इज अ वॉवेल एंड B इज अ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर A जो है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखो हमने कहा I इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आई इज अ लेटर। अब यहां पर आई प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये एक लेटर का काम कर रहा है, और लेटर होने के साथ साथ ये इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। तो कोई भी लेटर यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो उसे सिंगुलर मानकर कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रेज बन जाए तो भी उसे सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, तो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स इस वाक्य का सब्जेक्ट है और इसे हम लोग सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब देंगे। तो कैट्स एंड डॉग्स आर ए फेमस फ्रेज नहीं होगा, इज अ फेमस फ्रेज होगा। कह रहा है, चले रूल नंबर 35 पे हम बाद में चर्चा करेंगे, है ना। रूल नंबर 35 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिंटेक्स के एक क्लास में हम लोगों ने 35 रूल्स देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के रूल्स देखेंगे और सिंटेक्स को ख़त्म करेंगे। आशा करते हैं कि सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए हो। यदि कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और बाकी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।